उद्धव के ज्ञान का अहंकार तोड़ने में गोपियां सफल होती हैं और अपने प्रेम का वर्णन करने और अपने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। यही जो क्रम है वो भ्रमर गीत प्रसंग में चल रहा है। आइए हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अपने दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। बहुत स्वागत है वीणा की वाणी चैनल में। डॉक्टर वीणा शर्मा आपके समक्ष दूसरे पद के साथ प्रस्तुत है। सूर के पद के दूसरे पद की व्याख्या आज हम पढ़ेंगे, जहां गोपियां अपने प्रेम की अभिव्यक्ति को प्रकट करती हैं और कृष्ण के वियोग में वो कितनी परेशान हैं, इस बात को वो कहती हैं। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊध हो, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहनि बिरह दही। चाहत होती गुहार जितहिते, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर जादा ना लही। वही कवि सूरदास हैं। सूरसागर से लिए गए भ्रमर गीत प्रसंग की बात हम कर रहे हैं। विधा पद है, विधा यहाँ पर कविता है और छंद यहाँ पर पद है। काल कवि का भक्ति काल है, वही श्रृंगार रस है। यहाँ श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार है। भाषा आपकी ब्रिज भाषा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, देखिए हम किसी से प्रेम करें और हम चाहें कि वो हमारे मन की बात को समझे, हम अपने प्रेम की पीड़ा को सबके सामने प्रकट नहीं कर सकते। जो समझता है कि वो कहावत है, जाके पैर ना फटी विवाई, वो का जाने पीर पर आई। जिसके खुद के पैरों में कभी जो प्रॉब्लम ना हुई हो, विवाई ना फटी हो, वो विवाइयों के पीड़ा की दर्द का क्या समझेगा। उसी तरह से जिसने खुद कभी प्रेम नहीं किया, वो हमारे प्रेम की पीड़ा को क्या समझेगा। तो अब गोपियों को ऐसा लगता है कि कृष्ण ने उद्धव को भेज तो दिया और उद्धव जो बात कह रहे हैं वो तो हमारी समझ से परे है। कोई निर्गुण ब्रह्म ज्ञान हमें नहीं स्वीकार्य है। हम सिर्फ कृष्ण के प्रेम की बात करते हैं, हम सिर्फ कृष्ण के प्रेम को स्वीकार करते हैं अपनी बात को, कि अब हमारे मन की पीड़ा को समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। और इस पद में वही पीड़ा को व्यक्त करने के लिए वो उद्धव से कहती हैं, मन की मन ही माझ रही। हे उद्धव, अब हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह जाएंगी, अर्थात अब हमें नहीं लगता कि हमारे मन की बातों को कोई समझेगा। कोई उस दर्द की तकलीफ को, हम कितना पेन ले रहे हैं, हम कितने परेशान हैं, कृष्ण के वियोग में हम कितना तड़प रहे हैं, इस पीड़ा को अब कोई समझने वाला नहीं है। कहिए जाए कौन पे ऊधो, कहिए माने कहें, जाकर किससे। ऊधो उद्धव, हे उद्धव आप ही बताइए, अब हम अपने मन की बातों को किससे जाकर कहें। ना ही परत कही, अब हमसे मन की बातें नहीं कही जाती, क्योंकि अब हमारे प्रेम की पीड़ा को समझने वाला, हमारे प्रेम को समझने वाला यहाँ पर कोई दूसरा नहीं है। अवधि आधार आस आवन की, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा कि अवधि माने समय, टाइम, आधार माने जैसे हम किसी इच्छा के किसी समय का इंतजार करते हैं, इस आधार पर कि वो चीज़ होगी। आस आवन की, कृष्ण के आने की आशा है हमें और इसी आधार पर हम इतने तन मन के कष्टों को सह रही हैं। हमें ऐसी उम्मीद थी कि एक दिन वो समय ऐसा अवश्य आएगा जब कृष्ण मथुरा से वापस लौटकर आएंगे। तन मन बिथा सही, तन मन, तन के और मन के, बिथा माने कष्टों को, सही माने सह रही हैं। हम मन के और तन के अनेक कष्टों को सिर्फ एक ही कारण से सह रहे हैं कि हमें ऐसी उम्मीद थी कि कृष्ण एक दिन अवश्य लौट कर आएंगे। वो समय ज़रूर आएगा जब कृष्ण के हमें पुनः दर्शन होंगे। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, परंतु अब आपके इस योग संदेश को देखिए, निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म और
आपका योग संदेश एक ही चीज है जहां पर प्रेम की महत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता, निराकार ब्रह्म के ज्ञान को स्वीकार किया जाता है कि जीवन में ज्ञान ही सर्वोच्च है, प्रेम की महत्ता नहीं है। गुहार जिहत जितहिति। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहनि बिरह दही। परंतु अब आपके इन योग ज्ञान के संदेशों को सुन सुनकर, सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है जहां पर शब्द रिपीट होता है लेकिन शब्दों का मीनिंग सेम होता है हर बार। तो अगर आप संदेशन ही सुनी सुनी लेंगे तो अनुप्रास अलंकार आएगा स की आवृत्ति के कारण। अगर सुनी सुनी है तो आप उसे यमक मत करिएगा, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, प्रश्न में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप इसको यमक मत करिएगा। तो अब आपके इन योग ज्ञान के संदेशों को सुन सुनकर ऐसा लगता है बिरहनि बिरह दही। बिरहनि विरह को झेल रही स्त्रियां। विरह क्या होता है? हम जिससे प्रेम करते हैं उससे दूर हैं, तो प्रेम की पीड़ा का जो वियोग झेल रही हैं, यानी कि अपने प्रेमी से दूर हैं, उसको हम बिरहनी स्त्री कहते हैं। तो यहाँ बिरहनी गोपियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। विरह कहते हैं जो प्रेमी से दूर होने की पीड़ा है। हम विरहनी स्त्रियों के विरह की पीड़ा दही, दहन शब्द से लीजिएगा, दहन माने अग्नि, यहाँ दही खाने वाला दही नहीं है, अग्नि वाला दही है। तो गोपियाँ कहती हैं कि अब आपके योग ज्ञान के संदेशों को सुन सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम विरहनी स्त्रियों की विरह की पीड़ा और भी ज़्यादा हमको पहले से अधिक जलाने वाली है। वो प्रेम की अग्नि, वो विरह की अग्नि हमें और भी ज़्यादा परेशान करने वाली है। चाहत होती गुहार जितहिते। चाहत होती माने हम चाहती थी। क्या चाहती थी? गुहार कहते हैं ईश्वर को रक्षा के लिए पुकारना। जब आपको लगता है कि हमारी तकलीफ का अंत किसी के पास नहीं है, तो हम उसी सच्चे ईश्वर से अपनी पीड़ा को दूर करने की गुहार लगाते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हम कृष्ण के प्रयोग, जो कृष्ण का जो वियोग है, उस प्रेम में इतनी दुखी हैं, व्याकुल हैं कि अब हमें लगता है कि हम जहाँ से गुहार लगाना चाहती थी, मथुरा की तरफ संकेत करती हुई कहती हैं, वो कृष्ण को की तरफ कहती हैं कि जहाँ से हम रक्षा के लिए पुकार लगाना चाहते थे। जितहिते जिधर से, और उतते धार बही। आप किसी को बचाने के लिए पुकारो और वो ऐसा समंदर की लहरें भेज दे कि आप उसमें और डूब जाओ। तो वही हुआ कि जिससे हम बचाने की गुहार कर रही हैं, उसने बचाया तो नहीं बल्कि हमें ही भूल जाने के लिए उद्धव रूपी प्रबल योग की धारा को भेज दिया। तो यहाँ उतते धार बही, यहाँ पर जो धारा है वो योग ज्ञान की प्रबल धारा की बात की गई है, जो उद्धव के रूप में मथुरा की तरफ से बहकर आई है। गोपियाँ कहती हैं कि हम जिधर से कृष्ण को रक्षा के लिए पुकारना चाहते थे, वहाँ से कृष्ण तो नहीं आए बल्कि योग ज्ञान की प्रबल धारा के रूप में उद्धव आए हैं, जो हमारे प्रेम को ही बहा कर ले जाना चाहते हैं। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा ना लही। गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास गोपियों के माध्यम से अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव धीर धरई। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हमसे धैर्य नहीं रखा जाता, अब हमसे सब्र नहीं होता, क्योंकि मर जादा ना लही। यहाँ पर मर्यादा शब्द का प्रयोग है, क्योंकि अब तो मर्यादा को ही यहाँ से मर्यादा का पालन ही नहीं रहा, हमने भी अपनी मर्यादा तोड़ दी है। प्रश्न बनता है कि यहाँ किन मर्यादाओं की बात है? यहाँ 3 मर्यादाओं की बात है। स्त्री सुलभ मर्यादा। आप सोच के देखिए कि आज की स्थिति में भी अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो सड़क पे पड़े रहेंगे तो कैसा लगेगा। हर एक समाज में स्त्री के प्रति कुछ नियम बनाए हैं, तो उसमें कभी भी ये नियम नहीं बना कि आप जिससे प्रेम करते हो उसकी खुले रूप में आप सार्वजनिक रूप में उसकी सूचना आप लोगों तक दें, या रास्ते में पड़े हैं या विरह की पीड़ा को ऐसे व्यक्त कर रहे हैं। तो एक स्त्री सुलभ जो मर्यादा होती है, एक नारी को जिन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, हमने वो भी त्याग कर दिए हैं कृष्ण के लिए। और दूसरा प्रेम की मर्यादा, जिसे हम प्रेम करते हैं उसे बदले में हमें प्रेम ही देना चाहिए। और फिर मित्रता की मर्यादा, चलिए कोई बात नहीं, कृष्ण हमसे प्रेम नहीं करते लेकिन वो हम उनके मित्र तो हैं, वो भी हमारे मित्र थे। तो हर स्थिति में आज उन मर्यादाओं
को तोड़ा गया है, जो मित्र की मर्यादा थी, जो प्रेम की मर्यादा थी, जो स्त्री सुलभ मर्यादा थी, हमने उसका परित्याग भी किया है। तो ऐसे में अब हमसे धैर्य नहीं रखा जाता। गोपियाँ टूट रही हैं, वो कृष्ण को सोच रही हैं कि वास्तव में कृष्ण मथुरा जाकर बदल गए हैं और वो अब हमसे प्रेम नहीं करते, वो हमसे भूलने की बात कर रहे हैं और ना ही वो हम अब हमारे मित्र रहे हैं, ना ही वो हमारे साथी रहे हैं। और इस तरह से वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और अपनी मित्रता की दुहाई वो देती हैं कि आज हमने सारी मर्यादाओं को त्याग दिया है, अब हमसे धैर्य नहीं रखा जाता। इस तरह से आपका दूसरा पद की व्याख्या पूरी होती है। अगर आपको व्याख्या समझ आए, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, तो अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।